बातमी आहे निलंगा लातूरमधून। निलंगा शहरातील गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक असलेल्या जागृत देवस्थान हजरत सय्यद शाह हैदरवली नबीरा कादरी दादापीर दर्ग्याच्या 413व्या यात्रेनिमित्त धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। दिनांक 11 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी फारशी तर दिनांक 12 डिसेंबर रोजी जुलूस ए सांदल, दिनांक 13 डिसेंबर रोजी भारत देशातील 18 पगड जाती गुण्या गोविंदाने राहतात आणि तीच परंपरा कायमस्वरूपी टिकून ठेवण्यासाठी सर्व समाजाला माणुसकी या नात्याने माणसासारखं वागण्याचं मार्गदर्शन होणार आहे। तर दिनांक 14 डिसेंबर रोजी शनिवारी विशेष कव्वालीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे। दिनांक 15 डिसेंबर रोजी वार शनिवारी खत्मे कुराण झाल्यावर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यांसह अन्य राज्यातून येणाऱ्या भाविक भक्तांना एकता, अखंडता, बंधुता, मानवता यावर मार्गदर्शन सुफी संतांचा संदेश देण्यात आला आहे, अशी माहिती हजरत दादापीर दर्ग्याचे सज्जादा नशीन हजरत सय्यद शाह हैदरवली उल्लाह नबीरा कादरी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली। यावेळी सय्यद शाह नसीरुद्दीन नबीरा कादरी उर्फ शोएब बाबा, सय्यद शाह करीम उल्लाह कादरी, RPIचे अंकुश ढेरे आदी उपस्थित होते। पुढे बोलताना दर्ग्याचे साहेब म्हणाले की माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर व आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकरांनी या जागृत देवस्थान हजरत दादापीर दर्ग्याच्या विकासाच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत हिंदू मुस्लिम एकतेचा जीवनात उदाहरण दिले आहे। डॉक्टर निलंगेकरांचा विचार आमदार निलंगेकरां त्यांच्या कामाच्या माध्यमातून विकासाच्या माध्यमातून दिसून येते। त्यामुळे अशा सर्व समाजाचा आदर सन्मान राखणाऱ्या आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकरांना होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश संपादन केल्याने त्यांना मनापासून अभिनंदन तर मी करतोच, त्यापुढेही ते महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री म्हणून काम करण्यासाठी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी मंत्रिमंडळात त्यांना मंत्री करावं अशी देखील अपेक्षा सरकारकडे हजरत सय्यद शाह हैदरवली उल्लाह नबीरा कादरी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले। 413व्या उर्स यात्रेच्या निमित्ताने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्रातील नामांकित नेते, गण, उद्योजक, विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत। आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये उर्स यात्रेची सांगता होणार आहे। तरी येणाऱ्या सर्व भाविक भक्तांचे मी मनापासून स्वागत करतो। त्याचबरोबर निलंगा शहरातील नगरपालिका प्रशासन, पोलीस प्रशासन, तहसील कार्यालय, महावितरण विभागासह सर्वांचे मी मनापासून धन्यवाद देतो, असे देखील यावेळी पत्रकार परिषदेत दर्ग्याच्या साहेबांनी बोलताना सर्वांचे स्वागतासह आभार मानले। देखिए, ये 413वां उर्स है। जहाँ तक नियोजन का सवाल है, हमारे निलंगे का जो MLA हैं उनके जानिब से बहुत दरगाह के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं और उनका आदेश हर डिपार्टमेंट को होता है कि दरगाह में कोई चीज़ की कमी ना हो। और आने वाले यात्रियों के लिए, दरगाह के जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए माननीय आमदार साहब ने एक बहुत बड़ा सभागृह बनाया है, उनके टॉयलेट्स वगैरह का भी। फिर इलेक्शन से पहले भी एक फ़ंड उन्होंने डिक्लेयर किया था, हो सकता है अब रिलीज़ हो जाएगा या आचार संहिता के बाद। और भी डेवलप करने के लिए हमेशा वो संभाजीराव पाटिल साहब हो या उनके दादाजी निलंगेकर साहब हो, दरगाह के मामले में कभी वो पीछे नहीं हटते थे, बल्कि आगे आके तमाम चीज़ें करते थे। उनके सहयोग से बहुत अच्छा हर साल उर्स होता है और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी बड़े पैमाने पर होगा। टेलीफोन से उनके भाई से, उनसे मेरी बात हुई है और वो पूरे अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि अमन और शांति से सारी चीज़ें हों। इंशाअल्लाह ताला आज संदल है, फिर 15 तारीख को भी एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें बंदा नवाज के सज्जादा नशीन गादी पे बैठने के बाद उनका एक तहनीती जलसा फेलिस्टेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें कर्नाटका, तेलंगाना के पॉलिटिकल लोग भी बहुत आ रहे हैं, महाराष्ट्र के भी आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या फिर तेलंगाना हो या फिर और अदर राज्य हो, यहाँ के लोग भक्तगण यहाँ पर आते हैं फैज़ हासिल करने के लिए। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, तकरीबन साउथ इंडिया
महाराष्ट्र में दादा पीर हैं, ये गौसे आज़म जो तमाम औलिया के सरदार माने जाते हैं, उनके 8वीं पुश्त के पोतरे हैं। और हिंदुस्तान आने से पहले गौसे आज़म के आप सज्जादा नशीन हुआ करते थे, जो सज्जादा नशीन आखिरी हैं आप। उसके बाद नकीबुल अशराफ का सिलसिला शुरू हुआ इराक़ में। हज़रत के 2 बेटे हैं, जो बड़े बेटे बीजापुर कर्नाटका गए, दूसरे बेटे कर्नूल सैयद करीमुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। इनके ज़रिए काफ़ी तमिलनाडु, वेलूर वो एरिया है, वरंगल है, कड़पा है, कर्नूल है, नंदयाल है, कोप्पल है, कई कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमिलनाडु के, आंध्रा और तेलंगाना के। यहाँ पर इनके उस ज़माने से शिष्य हैं जिसे खिलाफत दिया जा कहते हैं। कई लोगों को खिलाफत हज़रत ने दिया है। तो सिलसिले कादरिया सारे साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दादा पीर सैयद शाह हैदर वलीउल्लाह कादरी का फैला हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा लातूर जिले के अंदर दरगाह पर ज़ियारत करने के लिए, फिर चादर चढ़ाने के लिए, फिर हाजिरी लगाने के लिए लीडर नहीं आते, मगर दादा पीर दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़ियारत करने के लिए, फिर चौखट पर आने के लिए लीडर की लाइन लगी हुई थी। अब इस तरह से किसको इन्वाइट किया गया है, या कौन आना देखिए, दादा पीर से हर पार्टी के लीडर को मोहब्बत है, हर पार्टी के लीडर आते हैं। यहाँ पर कोई पार्टी नहीं देखी जाती, यहाँ पर लोगों का दिल देखा जाता है, ना कि समाज, ना ज़ात, ना पात देखी जाती। उस इंसान के दिल में क्या चीज़ वो लेके आ रहा है, क्या उम्मीद लेके आ रहा है, वो उम्मीद और उसकी आशा को पूरी करने के लिए यहाँ पे प्रार्थना होती है। दादा पीर की दृष्टि के अंदर, दादा पीर के मानने वालों की दृष्टि में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। एक दृष्टि से देखते हैं, जो आता है वो अपनी मन की मुराद पाके जाता है। आखिरी सवाल ये है कि आखिरी दिन जो जलसा रखा जाता है, आपने जो लोगों को बुलाया है तकरीर करने के लिए, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है ये दरगाह, और किस तरह से किसको बुलाया गया हो, किस तरह से होगी वो? देखिए, यहाँ पर वही जो भी प्रोग्राम होते हैं, सूफ़ी संत जो होते हैं, वो उनका काम सिर्फ मानवता के लिए होता है, इंसानियत के लिए उनका पैगाम होता है, और सिर्फ मानवता उनकी दृष्टि में होती है। तो वो जो इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाना है, वो ऐसे ही सूफ़ी संतों के पास दरगाह, मंदिर, जो भी ये हैं, जो भी गुरु हैं, उनके पास वो मार्गदर्शक होते हैं। अपना मुस्तकबिल का, अपने भविष्य का मार्ग किस तरीके से अख्तियार करना है, वो बताया जाता है। संपादक APN महाराष्ट्र न्यूज असलम झारेकर, निलंगा, महाराष्ट्र। अशाच नवनवीन ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।